जमशेदपुर मानगो कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बन्ना गुप्ता को अपनी पत्नी की हार की डर सता रहा है, इसीलिए बन्ना गुप्ता अपने प्यादों से निष्कासन चिट्ठी का प्रोपेगेंडा फैलाकर मुस्लिम जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये असली कांग्रेसी और नकली कांग्रेसी की लड़ाई है। मैं इस लड़ाई को दिल्ली दरबार तक ले जाऊंगा। कांग्रेस मेरी पैतृक पार्टी है। मैं इस चिट्ठी से डरने वाला नहीं हूं और पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। ये मकान मालिक और भाड़ेदार की लड़ाई है। भाड़ेदार मकान मालिक को बेदखल करना चाहता है। मैं कांग्रेस का मकान मालिक हूं और बन्ना गुप्ता भाड़ेदार। चुनाव के बाद बन्ना गुप्ता को कांग्रेस पार्टी से भागना पड़ेगा। ये चुनाव बन्ना गुप्ता के विसर्जन का चुनाव है। इस चुनाव से मानगो की जनता को बन्ना गुप्ता के आतंक से मुक्ति मिलेगा। मानगो की जनता ने मन बना लिया है। 23 फरवरी को वोट की चोट से जवाब मिल जाएगा। जमशेदपुर मानगो कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बन्ना गुप्ता को अपनी पत्नी की हार की डर सता रहा है, इसीलिए बन्ना गुप्ता अपने प्यादों से निष्कासन चिट्ठी का प्रोपेगेंडा फैलाकर मुस्लिम जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये असली कांग्रेसी और नकली कांग्रेसी की लड़ाई है। मैं इस लड़ाई को दिल्ली दरबार तक ले जाऊंगा। कांग्रेस मेरी पैतृक पार्टी है। मैं इस चिट्ठी से डरने वाला नहीं हूं और पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। ये मकान मालिक और भाड़ेदार की लड़ाई है। भाड़ेदार मकान मालिक को बेदखल करना चाहता है। मैं कांग्रेस का मकान मालिक हूं और बन्ना गुप्ता भाड़ेदार। चुनाव के बाद बन्ना गुप्ता को कांग्रेस पार्टी से भागना पड़ेगा। ये चुनाव बन्ना गुप्ता के विसर्जन का चुनाव है। इस चुनाव से मानगो की जनता को बन्ना गुप्ता के आतंक से मुक्ति मिलेगा। मानगो की जनता ने मन बना लिया है। 23 फरवरी को वोट की चोट से जवाब मिल जाएगा। जमशेदपुर से सुब्रतो सिंह की रिपोर्ट। आज जैसे अखबार के माध्यम से जो हमको सूचना मिला और ये मुझे कांग्रेस से निष्कासित किया गया 6 साल के, तो मुझे लगा कि आप सभी प्रेस के बंधुओं को एक बार बुला करके हम अपनी बात को भी रख दें। मैं कांग्रेस में मेरे पिताजी मास्टर साहब रामजन्म सिंह गाय बछड़ा के टाइम से कांग्रेस के सीनियर लीडर में थे। और मैं बता दूं, जब जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला एक जिला हुआ करता था, उस समय वो सनातन मांझी की कमेटी में जिला सेक्रेटरी थे लास्ट। उससे पहले बहुत सारे पदों पर रहे हो। उन्होंने ही मुझे 1989 में अपने बूथ पे पोलिंग एजेंट बनाया था। मैंने उनको उस समय भी बोला कि क्यों हमको ऐसा में ले जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ी पार्टी है और इसका बहुत अच्छा सिद्धांत है, आइडियोलॉजी है। तुम पढ़ोगे, समझोगे, देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। उस समय से उसके कुछ ही बाद सक्रिय राजनीति में आने का मौका मिला और मैं सक्रिय ही हूँ। जब नट्टू झा यहाँ जिलाध्यक्ष थे, उसके बाद से ही मैं जिलाध्यक्ष का दावेदार हूँ। 4 बार से जिलाध्यक्ष का दावेदार है। लेकिन जब कांग्रेस की विडंबना ऐसी है कि जब चुनाव संगठन का या फिर जनता का आता है तो कुछ लोग जो कांग्रेस के प्रति उनका माने अच्छा भाव नहीं है, वही लोग हावी हो जाते हैं। स्वार्थी लोग, दलाल लोग, चाटुकार लोग, जो सारे समय कांग्रेस को हानि पहुंचाएंगे, लेकिन चुनाव के समय और संगठन के चुनाव के समय वो इस प्रकार से हावी हो जाएंगे कि जो सच्चे कांग्रेसी है, जो सालों कांग्रेस की सेवा करते हैं, वो दरकिनार हो जाते हैं। आप देखिए, ये कांग्रेस संगठन का कितना बड़ा लोकतंत्रीय हत्या का माने ये उदाहरण है कि मानगो नगर निगम का चुनाव है और मानगो नगर निगम में रहने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता वो नालायक हैं, चुनाव लड़ने के लायक नहीं हैं। कदमा से बन्ना गुप्ता की औरत को ला करके और कांग्रेस माने इसको प्रत्याशी घोषित कर दिया। माने मानगो क्षेत्र में, मानगो नगर निगम में रहने वाले लोग उस योग्य नहीं है। तो ये कितना बड़ा लोकतंत्र का हत्या है।
आप किसी भी संगठन को यदि उसमें लोकतंत्र बचे ही नहीं, रहे ही नहीं, तो वैसे संगठन का जन साधारण में जनाधार क्या होगा? मैं जो समझता हूं, ये चुनाव असली और नकली कांग्रेसियों के बीच का लड़ाई है। जैसे मकान मालिक और किराएदार, जैसे किराएदार कुछ दिन रह गया तो मकान मालिक से घर खाली कराना चाहता है, वही लड़ाई है। मैं कांग्रेस का मकान मालिक हूं, कांग्रेस मेरी पैतृक पार्टी है। मैंने कांग्रेस छोड़ के चुनाव भी लड़ा, वापस कांग्रेस में ही आया। मुझे अन्य पार्टियों का पैसा, सिंबल सब कुछ मिल रहा था, मैंने दरकिनार किया। और मैं अभी भी बता दूं, ये चुनावी प्रोपेगेंडा है, ये कांग्रेस से निष्कासन का चिट्ठी। मैं इस लड़ाई को दिल्ली दरबार तक ले जाऊंगा, राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी के पास ले जाऊंगा और पूछूंगा कि कब तक संगठन सृजन के नाम पे गूंगे, बहरे और अंधों की पार्टी को आप चलाना चाहते हो। यह चुनाव बन्ना गुप्ता की विसर्जन का चुनाव है। इसके बाद बन्ना गुप्ता विसर्जन हो जाएंगे। इसके बाद कांग्रेस में कहीं भी बन्ना गुप्ता नहीं दिखेंगे, क्योंकि यह चुनाव वो बुरी तरह से हार रहे हैं। वो सिर्फ ये प्रोपेगेंडा लेटर चला रहे हैं अपने प्यादों के द्वारा कि किसी भी तरह से मुसलमान के दिमाग में ये हो कि कांग्रेस पार्टी का केवल और केवल कैंडिडेट बन्ना गुप्ता, सुधा गुप्ता है। आपने वो जितेंद्र जी कहा कि कांग्रेस हार रही है, इसका क्या बेस है जिसके अनुसार आपने ये बात कही? आप देख लीजिए, लोकसभा में 45 साल से कांग्रेस नहीं है जमशेदपुर में। विधानसभा विहीन हो गया कांग्रेस जमशेदपुर से। अब ये नगर निकाय चुनाव है। जुगसलाई तो पहले ही खत्म हो गया आपका, अब मानगो बचा है। मानगो में जिस पर कांग्रेस का कमेटी सपोर्ट किया है, यदि वो प्रत्याशी बुरी तरह से आ रहा तो कांग्रेस विहीन हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो कांग्रेस की साख बचाने उतरा हूं मैदान में। मेरी पत्नी लड़ रही है, मैं कांग्रेस का नेता हूं, लेकिन पत्नी लड़ रही है, तो इसको सपोर्ट करना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं इससे तलाक लेके जाऊं क्या? अरे संगठन करने के लिए पहले अपनी पत्नी से तलाक ले लें, उसके बाद संगठन करें। यदि मैं कोई गलत काम करता, मैं उनके खिलाफ चुनाव में सुधा गुप्ता भी खड़ी हैं, बन्ना गुप्ता जी की और पत्नी, और मेरी भी पत्नी, मैं तो अभी तक उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। तो क्या कारण है कि आपके निष्कासन की खबर आई, बन्ना जी के निष्कासन की खबर नहीं है? बन्ना जी का निष्कासन का खबर कैसे आ सकता है? नीचे से ऊपर तक बन्ना गुप्ता ने खरीद रखा है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी